एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक गरीब लड़का रहता था। भोला बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। एक दिन काम से थककर भोला पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी वहां से एक साधु गुजरे। उन्होंने भोला को उदास देखा और बोले, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही है। बाबा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी झोली खाली ही रहती है। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? साधु मुस्कुराए और बोले, ये लो, यह जादुई पत्थर है, तुम्हें अमीर बना देगा। भोला की आंखों में उम्मीद चमकने लगी। भोला ने पत्थर को अपने पास रखा और घर चला गया। भोला ने पत्थर को पूजा स्थान पर रखा और अगले ही दिन से जमकर मेहनत शुरू कर दी। अब वह देर रात तक काम करता, खेत जोतता और दिन ब दिन उसकी फसलें बेहतर होने लगीं। गांव वाले भी उसकी तारीफ करने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाई। अब उसके पास 2 वक्त की रोटी थी, कुछ पैसे जमा होने लगे थे और चेहरा मुस्कुरा रहा था। भोला को लगा, शायद सच में पत्थर काम कर रहा है। धीरे धीरे भोला को लगने लगा कि अब मेहनत की जरूरत नहीं, पत्थर तो है ही। उसने देर से उठना शुरू किया, खेतों में जाना बंद कर दिया और पत्थर को बार बार देखता रहता, मानो वो ही सब कुछ कर देगा। फसलें खराब हो गईं, घर का सामान बिक गया। गांव वाले ताने मारने लगे। काम न करने की वजह से खेत सूखने लगे, पैसे खत्म होने लगे, यहां तक कि उसे जरूरी सामान भी बेचना पड़ा। लोग कहने लगे, भोला फिर से पहले जैसा हो गया। लेकिन भोला को अब भी यकीन था कि पत्थर कुछ करेगा। भोला उदास नदी किनारे बैठा था और वहां से साधु आते हैं। भोले ने बाबा को देखा और बोला, बाबा, आपने जो पत्थर दिया था वह अब काम नहीं करता। मैं फिर से गरीब हो गया हूं। बाबा ने भोले की ये बात सुनी और मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये पत्थर तब तक जादू करता है जब तक तुम मेहनत करते हो। ये सिर्फ एक भरोसे का प्रतीक था। असली जादू तो तुम्हारे हाथों में था। भोला को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आ गया कि बिना मेहनत के कोई जादू काम नहीं करता। अब उसने नई शुरुआत करने की ठान ली। भोला ने फिर से खुद पर विश्वास किया। फिर से सुबह जल्दी उठना शुरू किया, खेतों में पसीना बहाया। कुछ ही महीनों में खेत दोबारा हरे भरे हो गए और गांव में फिर से उसकी इज्जत बनने लगी। अब लोग अपने बच्चों को उसकी मेहनत की कहानी सुनाते थे। बच्चों, कोई भी चीज, पत्थर, तावीज या टोना, तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक तुम खुद मेहनत न करो। असली जादू तुम्हारे हाथों में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद मेहनत करता है। सपने देखना जरूरी है, पर उन्हें सच करने के लिए पसीना बहाना उससे भी ज्यादा जरूरी।